तो हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि अभी तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि हमने बताया था कि यह एक नगरीय सभ्यता है और प्रथम नगरीय क्रांति इसको कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दूसरी नगरीय क्रांति छठी सती ईसा पूर्व में हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और विश्व के जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं जो हैं विश्व में जो पाई जाती थी, तो उसमें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता है। तो कोई भी सभ्यता जो है वो नदियों के किनारे विकसित होती है। तो इस वजह से नदियों के किनारे विकसित होने का कारण यह है कि नदी के किनारे जो है हमें वहाँ से एक तो वहाँ की ज़मीन उपजाऊ रहेगी तो पैदावार अच्छी होगी, और दूसरा वहाँ से हमें पीने योग्य पानी वगैरह जो है मिलेगा। और पानी का यूज भाई मकान बनाने, मतलब क्या, मानव की हर आवश्यकता से संबंधित जल है। जल के बिना मतलब मानव कुछ नहीं कर सकता। जल ही जीवन है और जल के ही माध्यम से वो कुछ भी कार्य करेगा, मकान बनाएगा, खेती करेगा, पानी पिएगा या भोजन बनाएगा। तो हर जगह जल की आवश्यकता है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बात ये किए थे कि सर्वप्रथम जो है हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी जी ने किया 1921 ईस्वी में। और हमने ये बताया था कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के हम अन्य नामों की बात करें तो ये देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में है तो इसको आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता बोलते हैं। और मेसोपोटामिया की कुछ मुहरे हैं, उनसे ये जानकारी मिली है, मेलुहा शब्द की जानकारी मिली है, तो इससे इसको मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि कांसे का युग था, कांस्य का प्रयोग था, तांबा और टिन मिला करके कांसे का निर्माण किया जाता है। कांसे को इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग प्रमुख पुरास्थलों की बात कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल एवं वहाँ से जो भी हमें जानकारियाँ मिली हैं, जो साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, तो उसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा स्थल की बात हम लोगों ने कर लिया था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें हड़प्पा स्थल, फिर उसके बाद हमारा मोहनजोदड़ो के बारे में बात किए थे। तो मोहनजोदड़ो जो है ये भी एक बड़ा स्थल है। यहाँ से हमें बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, ये सब के साक्ष्य मिले हैं। अब हम लोग अगले स्थल की बात करेंगे। ठीक, और मोहनजोदड़ो की जो खोज है राखलदास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। और यहाँ उत्खनन जब कराया गया तो यहाँ से बहुत सी हमें जानकारियाँ मिली, प्रचुर मात्रा में साक्ष्य हमें मिले, बहुत अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में साक्ष्य मिले। और स्नानागार, अन्नागार था। देखिए अन्नागार था, अन्नागार मतलब अन्न का रखने का स्थान, बड़े बड़े गोदाम कह सकते हैं जैसे आज के समय में होता है। तो अन्नागार क्यों था? क्योंकि वहाँ पे अन्न का अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष उत्पादन मतलब ये है कि सरप्लस प्रोडक्शन होता था, तभी तो अन्नागार की आवश्यकता है। ठीक, तो अब कुछ हम अन्य पुरास्थलों की बात करेंगे। कालीबंगा। तो देखिए हम लोग जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा की बात किए थे, मोहनजोदड़ो की बात किए थे। मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग कालीबंगा की बात करेंगे। तो देखिए कालीबंगा जो है, इसका जैसा सामान्य अर्थ की बात करें तो काली मतलब काले रंग की, और बंगा मतलब चूड़ियों। तो काली रंग की चूड़ियों का ये मतलब स्थान है, यहाँ से काली रंग की चूड़ियाँ मिली। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो कालीबंगा है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए महत्वपूर्ण होने के इसके दो कारण हैं। एक तो ये बहुत अच्छा ही मतलब यहाँ पे खेती का जो है साक्ष्य हमें मिला है, और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और प्लस जो है यहाँ के जो लोग थे, कालीबंगा के जो लोग थे, ये लोग एक ही खेत में दो फसलों को बोना जानते थे। एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाने का काम ये करते थे। मतलब आज भी वर्तमान समय में भी एक ही खेत में दो फसलें उगाया जाता है। जैसे गेहूं के साथ सरसों बो दिया जाता है और आलू के साथ मटर बो दिया जाता है। तो उसी प्रकार से जो कालीबंगा के लोग थे, ये लोग भी जो हैं एक ही खेत में एक साथ दो फसलें तैयार करते थे। ठीक, तो कालीबंगा के अगर खोजकर्ता की बात करें तो अमलानंद घोष जी हैं। इन्होंने 1951 ईस्वी में खोजा।
और ये डेट का कहीं कहीं 51, कहीं मतलब कि इधर उधर हो सकता है थोड़ा था। और स्थिति की बात करें तो हनुमानगढ़ राजस्थान में है, ये राजस्थान में जिला है हनुमानगढ़, वहीं पे मतलब स्थित है यह स्थल जो कालीबंगा है। और सरस्वती नदी किनारे है, लेकिन वर्तमान समय में सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी किनारे, वर्तमान घग्गर नदी बोलते हैं, घग्गर नदी किनारे ये स्थित है। ठीक, और यहाँ से अगर साक्ष्य की हम बात करें, देखिए साक्ष्य क्या क्या मिला है। तो साक्ष्य में जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, अभी हमने बताया था। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये लोग खेतों की जुताई करते थे। ठीक, चूड़ी का कारखाना काली बंगा, इसी से पता चल रहा है काली चूड़ियाँ। ठीक, तो यहाँ चूड़ी का कारखाना भी मिला है इसी वजह से। ठीक, यहाँ पे चूड़ियों का कारखाना मिला है, चूड़ियाँ ही बनाई जाती थी। युग्म समाधि का साक्ष्य मिला है, युग्म मान जोड़े में, समाधि मतलब साथ में दफनाए जाने का साक्ष्य जोड़े में। शल्यक्रिया सर्जरी जिसको बोलते हैं, इसका साक्ष्य मिला है। बताइए उस समय सर्जरी का साक्ष्य मिलता है। ठीक, बर्तन के टुकड़े पर कपड़े की छाप, बर्तन के टुकड़े पर कपड़े की छाप, तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि उस समय भी सूती वस्त्र का उद्योग प्रचलन में था, सूती वस्त्र का जो है प्रयोग किया जाता था, तभी तो बर्तन के टुकड़े पर कपड़े की छाप मिल रही है। अग्निवेदिका व अग्निकुंड मिला है, तो देखिए अग्निवेदिका क्या होता है। जैसे ये देखिए अग्निवेदिका है। ठीक, तो अब यहाँ पे अग्निकुंड होगा, यहाँ पे अग्निकुंड है। अब इसी अग्निकुंड में हवन वगैरह लकड़ी वकड़ी जला करके, लकड़ी वगैरह जला करके, आम की लकड़ी, फिर इसी में हवन वगैरह किया जाता है। तो वहाँ पे जो है अग्निवेदिका अग्निकुंड के साक्ष्य मिला है, कहाँ से, कालीबंगा से, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद वो लोग हो सकता है यज्ञ वगैरह ही करते रहे होंगे, इसीलिए तो बना था। भूकंप के साक्ष्य, तो कालीबंगा से जो है भूकंप के भी साक्ष्य मिला है, वहाँ पे भूकंप आने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक, और कुछ विद्वानों ने जो है कालीबंगा को, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये तीसरी राजधानी रही होगी। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी जो है कालीबंगा को मानते हैं। ठीक, कुछ विद्वान। तो देखिए हड़प्पा की बात की है पहला, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा हम लोगों ने कालीबंगा, चौथा जो अपना स्थान लोथल की बात कर रहे हैं। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ही पुरा स्थलों की बात कर रहे हैं, और वैसे तो लगभग 1400 पुरा स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं वो भारत के गुजरात राज्य से खोजे गए हैं, सबसे ज़्यादा स्थल। ठीक, तो ये भी गुजरात में ही स्थल है, जिसकी अब हम लोग बात करेंगे, लोथल। तो देखिए जो लोथल है ये इतना फेमस क्यों है, इसके फेमस होने का रीजन है यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलना। गोदीवाड़ा मतलब कि ये बंदरगाह कह सकते हैं, तो बंदरगाह ये था। ठीक, बंदरगाह का कह सकते हैं, बंदरगाह है ही, तो बंदरगाह का यहाँ साक्ष्य मिला है। तो एक ऊंचा सा मतलब कि आकृति मिली है, पक्की ईंटों से बनी हुई, मतलब कि चबूतरे टाइप बड़ा सा, मतलब काफ़ी बड़ा सा, और उसके अगल बगल दीवार है और रास्ता बना है, और बगल में ही उसके गोदाम भी है। कहने मतलब कि जहाजें आती रही होंगी और फिर सामान उतारा जाता रहा होगा, फिर गोदाम में कुछ समय के लिए रख दिया जाता रहा होगा, फिर जहाजों से पहुंचाया जाता रहा होगा। कहने मतलब पूरा बंदरगाह का सिस्टम था यहाँ पे। ठीक, तो लोथल की देखिए स्थिति कहाँ है, ये कहाँ पे स्थित है, तो खंभात की खाड़ी जानते ही होंगे, ज्योग्राफी में खंभात की खाड़ी कहाँ है, तो वही गुजरात में है भाई, और ये भोगवा नदी के किनारे है। तो इसको लिंक किया गया होगा किसी नहर के माध्यम से। भाई जहाज कैसे आएगा, तो नहरों के माध्यम से भोगवा नदी से जो है इसको लिंक किया गया होगा भाई, तभी तो जहाज आएगा, उस पर से माल वगैरह लदेगा, जाएगा, है ना, बंदरगाह। तो खोजकर्ता की बात करें तेसार राव महोदय हैं, तो 1953 ईस्वी में इसको खोजे थे, कहीं कहीं 1954 भी मिलता है। ठीक, 1955 से लेकर 1962 तक यहाँ पे खुदाई उत्खनन का कार्य हुआ है एसआर महोदय के नेतृत्व में, एसआर राव महोदय के नेतृत्व में। ठीक, साक्ष्य की यदि हम बात करें तो यहाँ से हमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य, ठीक, बंदरगाह, वही गोदीवाड़ा का साक्ष्य, तो बंदरगाह, मिस्र व मेसोपोटामिया के जहाज आते थे, व्यापारिक जहाज जो उनके थे वो आया करते थे यहाँ पे बंदरगाह पे। ठीक,
और गोरिल्ला तथा मम्मी का साक्ष्य मिला है। गोरिल्ला तथा मम्मी जो होता है उसका यहाँ पे साक्ष्य मिला है। तो यहाँ साक्ष्य गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा मतलब कि बंदरगाह, ठीक। तो बंदरगाह था। बंदरगाह पे जानते हैं क्या होता है, व्यापारिक जहाजें आवागमन होता है। तो यहाँ पे मिस्र और मेसोपोटामिया के व्यापारिक जहाज आते जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोरिल्ला तथा मम्मी का साक्ष्य मिला है। प्रशासनिक भवन, देखिए प्रशासनिक भवन का भी साक्ष्य यहाँ से मिला। प्रशासनिक भवन मतलब उस समय प्रशासन व्यवस्था जो होती, शासन प्रशासन चलाना, तो उसके यहाँ से भवन मिला है। तो वहाँ की जो उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह होते थे तो यहीं बैठते रहे होंगे प्रशासनिक भवन। तांबे के बैल मिला है और पक्षी की आकृतियाँ मिली हैं और धान व घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए घोड़े का अगर सर्वप्रथम साक्ष्य पूछे तो सबसे पहला साक्ष्य जो घोड़े का मिला है, अस्थिपंजर का साक्ष्य, वो मिला है सुर कोटड़ा। सुतकांगे डोर अलग है और सुर कोटड़ा अलग है। सुतकांगे डोर तो सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी, बलूचिस्तान के पास, ठीक। सुतकांगे डोर, और ये सुत कोटड़ा या सुर कोटड़ा मिलता है। तो वहां से जो है घोड़े का सबसे पहला साक्ष्य मिला। और उसके अतिरिक्त जो है घोड़े का साक्ष्य लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है, ठीक। और धान के साक्ष्य मिला है, चावल के साक्ष्य, भाई धान के साक्ष्य। ऊंचे चबूतरे मिले हैं, आपको बताया ऊंचे चबूतरों के साक्ष्य मिला है। गोदाम मिला है, भाई गोदाम था तो गोदाम में क्या करते थे कि जो जहाजों के द्वारा सामान जो आता था तो उसको कुछ समय के लिए रख दिया जाता था वहां से। मनके बनाने कारखाना मिला है। देखिए मनके बनाने कारखाना जो है हमें चंदुहड़ों से भी मिला है और यहाँ से भी मिला है। मनके बनाने का यूज क्यों करते थे, तो देखिए मनके बना के उसकी मालाएं बना करके फिर उसे मतलब कि पहनने के रूप में उसका उपयोग किया जाता था। युग्म समाधियां मिली है। देखिए युग्म समाधियां जो है यहाँ से मिली है, आपकी लोथल से भी और कालीबंगा से भी मिली। तो युग्म समाधियों के साथ मिला है। एक बात ध्यान रखेंगे कि देखिए शव को दफनाने का साक्ष्य हमें हड़प्पा स्थल से मिलता है। शव को जलाने का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। और युग्म समाधियां, ठीक। तो इसका जो हमें साक्ष्य है लोथल और कालीबंगा से मिलता है, ठीक। तो देखिए चंदूहड़ों की बात करेंगे तो हम लोग वही हड़प्पा कालीन जो प्रमुख स्थल हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए चंदूहड़ों के बारे में बात करते हैं। चंदूहड़ो है क्या, तो देखिए चंदूहड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में है, लेकिन ये पाकिस्तान में है, ये ध्यान रखेंगे। सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में ये स्थान स्थित है चंदूहड़ो। चंदूहड़ो जो है ये मुख्यतः जो फेमस जिस चीज के लिए है वो है मनके बनाने का कारखाना। तो चंदूहड़ो की जो खोज की बात की जाए, खोजा किसने, तो ननी गोपाल मजूमदार, इनको एनजी मजूमदार भी बोलते हैं, ननी गोपाल जी मजूमदार, तो एनजी मजूमदार भी बोलते हैं। पूरा नाम है इनका ननी गोपाल मजूमदार, ठीक। इन्होंने 1931 ईस्वी में चंदूहड़ो को खोजा। 1931 ईस्वी में खोजा प्लस एक हफ्ते तक इन्होंने उत्खनन भी वहां पे कराया। फिर 1935 ईस्वी में इसका उत्खनन उसके बाद फिर किया गया। तो साक्ष्य बात की जाए तो साक्ष्य तो मनके बनाने का कारखाना मिला है, मिट्टी की पक्की नालियां मिली हैं। बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत कहने की ये हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नगरीय व्यवस्था थी, वहाँ पे ढकी नालियां थी। तो देखिए मिट्टी की पक्की नालियां मिली हैं, पक्की नालियां, मिट्टी की पक्की नालियों का मिला है। मनके बनाने का कारखाना मिला है। फिर हम लोग बात करते हैं इन सभी स्थानों की हम लोग बहुत थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल इनके बारे में हम लोग डिटेल से जाने तो ये इनके यहाँ से भी हमें बहुत कुछ साक्ष्य मिला है। फिलहाल अब थोड़ा सभी के बारे में जानना है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले रहे हैं, ठीक। बनावली हरियाणा में है, ठीक। तो ये हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा के हैं। बनावली नामक स्थान और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा में है, ठीक। पहले बनावली की बात करेंगे, हरियाणा में है। आर एस बिष्ट महोदय, इनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने सन 1974 ईस्वी में, वही सन 1974 ईस्वी में इसकी खोज की है। और साथ यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। तो मिट्टी का हल मिला है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मिट्टी का हल है तो मतलब वही मिट्टी का हल है।
तो धातुओं का भी हल होता होगा, तभी तो वहाँ खुदाई वगैरह होता होगा, खेती होगी। इस आकार के जार मिला है, यहाँ से इस आकार का जार मिला है। बटखरा मिला है। बटखरा क्या है? माप तौल का जो तौलते हैं, तो जिसको आड़ा बोलते हैं वही बटखरा। 1 किलो है, 2 किलो है, वही आड़ा बटखरा, तो वही उसके साक्ष्य मिला है। रसोई घर का साक्ष्य मिला है। रसोई घर साक्ष्य मिला, तो रसोई घर में होगा क्या? खाना पीना बनता है, तो खाना पीना बनाने के मतलब जो बर्तन है उनके साक्ष्य मिला है। और वहाँ से मिट्टी का बर्तन मिला है, चित्रित है वो। ठीक। राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। ये भी राखी गढ़ी हरियाणा का स्थल है। यहाँ से कांस्य खिलौने मिला है, कांसे का, ब्रोंज टॉयज खिलौने। टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। पक्की मिट्टी को जो मूर्तियां होती हैं उन्हीं को टेराकोटा की मूर्तियां कहते हैं। सड़कें और एक शहरीकृत सीवेज सिस्टम। देखिए यहाँ सड़कें मिली हैं और एक शहरीकृत सीवेज सिस्टम, जो आजकल सीवेज बोलते हैं, तो वही सीवेज का सिस्टम जो है यहाँ पर था। सोचिए कितनी पुरानी हमारी सभ्यता है और वहाँ पर यह सिस्टम था। ठीक, सीवेज सिस्टम। तो अब हम लोग जो है कुछ और स्थलों की बात करेंगे जो भी हैं, फिर उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की चर्चा खत्म करेंगे और फिर कुछ नया जानेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट ये जान लीजिए कि जो पिग्गट महोदय हैं, एक पिग्गट महोदय हैं, इनका नाम है पिग्गट महोदय। तो पिग्गट महोदय ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला है। ठीक। तो देखिए धौलावीरा, तो अब हम लोग धौलावीरा की बात करेंगे। तो धौलावीरा गुजरात कच्छ जिला में भचाऊ नामक तहसील है, यहीं पे ये स्थल स्थित है। ठीक। और धौलावीरा स्थल जो है इसकी जो खोज है जेपी जोशी ने 1967, कहीं 1968 भी मिलता है, 1967-68 ईस्वी में की थी। ठीक, खोज जेपी जोशी ने। और साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से जो साक्ष्य हमें मिला है, धौलावीरा जो हमें साक्ष्य मिला है वो सूचना पट है, जिसको साइन बोर्ड, ठीक, साइन बोर्ड का यहाँ साक्ष्य मिला है। और यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली बहुत अच्छी थी, बहुत उत्तम प्रकार की यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली थी। ठीक। बांध के साक्ष्य हैं, बांध के देखिए साक्ष्य मिल रहा है। और जल प्रबंधन प्रणाली जो है, जल प्रबंधन प्रणाली मतलब ये होता है कि जल का आपूर्ति, जहाँ जहाँ जल की आपूर्ति है उसका प्रबंध करना, व्यवस्था, जल की व्यवस्था, जल को पहुँचाने की व्यवस्था, उसकी प्रणाली जो है उसका यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब मिला है प्रमाण, साक्ष्य, जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिला है। और देखिए अभी तक जो हम लोग स्थल पढ़ रहे थे वो सभी 2 भागों में बटे थे। ठीक है, मतलब कि उच्च वाला एक नीचे वाला निचला हिस्सा, लेकिन जो ये है धौलावीरा ये 3 भागों में बटा है, दुर्ग, मध्यम और निचला। ठीक, 3 भागों में बटा हुआ है। और एक बात बताएं कि जो धौलावीरा है ये बहुत ही बड़ा स्थल है, बहुत बड़ा, मतलब कि देखिए यहाँ से कुछ चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिली है। 2014 में जो है एक बावड़ी खोजी गई है। ठीक, धौलावीरा से। हाँ, और इस धौलावीरा में जो बावड़ी खोजी गई है वो मोहनजोदड़ो के विशाल के आकार का 3 गुना बड़ा बावड़ी मिली है 2014 में। ठीक। और बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा जो है महत्वपूर्ण स्थल है और धौलावीरा जो है बड़ा जगह है। और राखी गढ़ी देखिए हरियाणा में जो था, हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो राखी गढ़ी भी बड़ा स्थल है। ठीक, तो धौलावीरा भी बड़ा स्थल है। धौलावीरा गुजरात में है, राखी गढ़ी हरियाणा में। रोपड़ की बात करें, रोपड़ नामक ये स्थान है, ये भी हड़प्पा कालीन सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थलों में आता है। ये जो रोपड़ है, रोपड़ जो है पंजाब में है। देखिए पंजाब में है। ठीक, पंजाब के सतलज नदी किनारे रोपड़ जो है पंजाब के सतलज नदी किनारे है। और इसकी खोज जो है बीबी लाल महोदय ने 1950 ईस्वी में की थी। ठीक, आधुनिक नाम रोपड़ को आधुनिक नाम जो है रूपनगर बोलते हैं। अभी जो वर्तमान समय में इसका जो नाम है वो रूपनगर है। ठीक, साक्ष्य की बात करें तो देखिए हम लोगों की जो साक्ष्य है, जब हम लोग नवपाषाण काल पढ़ रहे थे, तो नवपाषाण काल में बुर्जहोम स्थल के बारे में हम बताए थे। तो जो बुर्जहोम स्थल है वहां से क्या मिला था, किस चीज का साक्ष्य मिला था? भाई मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। तो वैसा ही साक्ष्य जो है हमें रोपड़ से मिलता है। अभी तक किसी भी संधवकालीन स्थल से हमें ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, परंतु रोपड़ से जो हमें साक्ष्य मिला है वो मालिक के साथ कुत्ते का समाधान का साक्ष्य मिलता है। ठीक, जो कि
नवपाषाण काल में बुर्जहोम से मिला था हमें। ठीक, तो तांबे के कुल्हाड़ी का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। और कच्छ की खाड़ी में स्थित जो है सैंधवकालीन स्थलों की बात करें तो उसके लिए एक ट्रिक है याद करने के लिए। वो ट्रिक का नाम है सुधावदे। सुधावदे, सु से सुदकोटड़ा और धव से धवलावीरा और दे से देसलपुर। ठीक, ये जो है तीनों जो स्थल हैं सुरकोटड़ा, धवलावीरा और देसलपुर, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित स्थल है। तो मित्रों हम लोग जो है हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थलों की जो है बात कर लिए हैं। फिलहाल बहुत ढेर सारे अभी स्थल हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की बात की है और आपको बताया ही फैक्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा कालीन स्थल जो है भारत के गुजरात राज्य से सबसे ज्यादा खोजे गए हैं। और पिग्गट महोदय जो है उन्होंने जो है सिंधु सभ्यता की जो 2 जुड़वा राजधानी कहा है किनको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 नगरों को। ठीक, और इसके अतिरिक्त जो है देखिए हमने हड़प्पा सभ्यता का आकार बताया था, जो उसका भौगोलिक विस्तार है उसका आकार त्रिभुजाकार है। तो और उसकी सीमाएं वगैरह बताए थे। अब देखिए मतलब कि हर जगह से हमें जो है जानकारियां मिल रही हैं। ठीक, तो एक बार जो है हम पुनः याद करते हैं, आप लोगों को एक बार पुनः बताते हैं कि जो भौगोलिक विस्तार है सिंधु सभ्यता को कैसे है। देखिए यहाँ समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक, ऐसा था, ये इधर क्या है पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ उत्तर, यहाँ दक्षिण। तो यहाँ जो पूर्व है तो पूर्व में आलमगीर खंडन नदी के किनारे, ठीक है, मेरठ में। और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे, गोदावरी नदी सहायक नदी है प्रवरा नदी। और पश्चिम में सुदकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर। 1400 किमी कैसे थी मतलब उत्तर से दक्षिण, और 1600 किमी पूरब से पश्चिम थी। ठीक है ना। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है हम लोगों ने जान ही लिया कि इसके जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में। अब देखिए इसकी नगर नियोजन प्रणाली के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए नगर नियोजन प्रणाली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण तो ये सब भी था जो हमने बताया, लेकिन नगर नियोजन प्रणाली जो है उसकी अगर हम थोड़ा चर्चा करें तो वो था क्या, नगर नियोजन प्रणाली में जो सिंधु सभ्यता है उसके नगर की बात किया गया है। तो यहाँ जान ही रहे हैं ढकी हुई नालियाँ हैं, नालियाँ व्यवस्थित है, जल प्रबंधन प्रणाली का विकास हुआ है, और जो वहाँ पे मतलब रोडें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, अच्छी रोडें बनी हैं, और घर का जो मुख्य दरवाजा है वो आगे रोड मुख्य मार्ग की तरफ नहीं था। और यही सब है, मतलब नगर नियोजन प्रणाली में यही सब हम लोग जानेंगे कि उसमें कैसे उसकी निर्माण योजना है, किस हिसाब से नगर बना हुआ था, अन्नागार, स्नानागार। मित्रों आज हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो पढ़ रहे हैं इसके चर्चा संक्षिप्त रूप से हम लोगों ने कर लिया है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और मित्रों फिर मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आराम से बढ़िया रहें, एकदम कुशल मंगल रहे। तो मित्रों चलते हैं, और हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि जो भी वीडियो वगैरह है हम जो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मतलब चैनल अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कुछ कमियां हो तो उसे बताएं, तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। और आप सभी मित्रों को धन्यवाद।